नमस्कार साथियों, एडुलर चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे हम जो रेलवे में ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल सके। तो गाइस, आज से हम जो रेलवे ग्रुप डी की जो प्रीवियस ईयर की पेपर की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पिछली 2018 में पेपर हुआ था तो उसमें क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो एक था, जब जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किस में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो चाल में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन आया था हमारा, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। तो वो है हमारा इंदौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो 18वें समूह का, ठीक है, 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आया था, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो ये हमारा निभाया था रणवीर सिंह ने निभाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सब वैज्ञानिक थे। और विराट कोहली ये हमारे क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो वो अपकेंद्रीय बल कहलाता है, केंद्र की ओर लगता है। और केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जब द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड, मतलब किस जानवर का इनमें दिया है, इनमें से जो गर्म खून होता है? तो वो हमारा पिजन का होता है। ठीक है, कबूतर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? तो इनमें पोर्पोइसिस जो है पराध्वनि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसमें जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है? तो 7 से कम होता है उसे हम अम्लीय बोलते हैं, और 7 से ज़्यादा होते हैं उसे हम क्षारीय बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। तो इसका जो जलीय विलयन होता है वो 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है। और जो प्रार्थना समाज के थे वो थे आत्माराम पांडुराम थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो रेड इंक पुरस्कार किसके लिए चुना गया है? तो वो मार्क टुली के लिए चुना गया था। ठीक है। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो वो आयरन लिया गया है लैटिन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से जो ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आया था, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वो एल्युमिनियम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिला था, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण है? तो तृतीय नियम का जो उदाहरण है वो है रॉकेट लॉन्च। तो होता कौन सा है? थर्ड लॉ होता है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और जो हमारा फर्स्ट दिया गया है, ये जब एक बस अचानक चलती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये हमारा है जड़त्व का नियम है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन आया था एक, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन किस देश में होता है? तो वो यूएसए में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आया था हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज
पहल की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये की गई थी। ये हमारा करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो जो हमारा सतवर्षीय युद्ध लड़ा गया था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg होता है। फिर आया था हमारा, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उसके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वो श्रम पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो ये लोक जो हमारा होता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, जो लोकसभा होता है वो हमारा निम्न सदन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, सत्यव्रत कालीदान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे कुश्ती से संबंधित है। मतलब जितने भी खेल हैं उनसे जो खिलाड़ी जुड़े हुए हैं वो भी आपको याद करने पड़ेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो हमारा आया था, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो वामावर्त होगी, ठीक है। तो गाइज ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, और अगर और भी आप वीडियोस देखने चाहते हैं तो हमारी जो रेलवे की प्रीवियस ईयर की ग्रुप डी की जो प्लेलिस्ट है आप उसको एक बार ज़रूर विजिट कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।